हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सत्येंद्र तंवर, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम आपको बताएंगे एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में और एक मशीन के बारे में जिसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इमरजेंसी में, क्रिटिकल केयर में। किसी भी पेशेंट को आप डील करते हैं, सडनली अरेस्ट हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, क्रैश हो जाता है, जहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता है क्रैश कार्ड। क्रैश मतलब पेशेंट एकदम से फ्लैट हो गया है, क्रैश हो गया। कार्ट मतलब आपको एक सामान को लाने के लिए जो यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर सबसे ऊपर जो मशीन रखी रहती है वो है डिफिब्रिलेटर। क्या है? डिफिब्रिलेटर। इतनी इम्पोर्टेंट मशीन है कि जो लास्ट मोमेंट्स होते हैं, बॉडी जब कार्डियक अरेस्ट में चली जाती है, पर्सन कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है, तो कार्डियक अरेस्ट में अगर शॉकेबल रिदम है, शॉकेबल मीन्स जहाँ पे शॉक की ज़रूरत है और ये मशीन अवेलेबल नहीं है या फिर प्रॉपरली फंक्शनल नहीं है हॉस्पिटल के अंदर, तो आप पेशेंट को रिवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी अपनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। शॉकेबल रिदम में आपको शॉक देना ही पड़ेगा, और जब भी किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो उसमें 4 रिदम होते हैं। 2 शॉकेबल होते हैं, 2 नॉन शॉकेबल होते हैं। जो शॉकेबल होते हैं वो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्सलेस वीटी, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकियारिथमिया। जो नॉन शॉकेबल होते हैं, नॉन शॉकेबल मतलब जिसमें शॉक की आवश्यकता नहीं पड़ती, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड एसिस्टोल। तो इस मशीन का यूसेज ईच एंड एवरी स्टाफ, हॉस्पिटल में जो स्टाफ काम कर रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, क्रिटिकल केयर में, उनको इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप लिखेंगे तो इस मशीन का क्या नाम है, मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, डिफिब्रिलेटर। क्या है? डिफिब्रिलेटर। आप क्लोज करके एक बार दिखाइए मशीन को, नज़दीक ले आइए। डिफिब्रिलेटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। एईडी का मतलब होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ये अपने आप काम करता है। और यहाँ पे ये ऑफ है, अभी ना एईडी मोड है ना मॉनिटर है। मॉनिटर जैसे ही हम इसको इधर टर्न करेंगे, मॉनिटर का मतलब क्या है कि अब ये मॉनिटर मोड पे आ गया। जैसे आप मल्टीपैरा लगाते हैं तो मॉनिटर में क्या करते हैं, आप पेशेंट को चेस्ट लीड्स लगाते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। तो यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रोड्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5। तो ये 5 इलेक्ट्रोड्स हम पेशेंट को लगाते हैं, जो आपको देखने की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रोड्स को। ठीक है, पेशेंट की चेस्ट पे हम लगाएंगे इनको और इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस डिफिब्रिलेटर को हम एज ए मॉनिटर भी काम कर सकते हैं। इमरजेंसी के अंदर हमें देखना है फ्लैट लाइन आ रही है, क्या आ रहा है, तो हम इसको मॉनिटर काम कर सकते हैं। और अगर हमें लग रहा है पेशेंट को शॉक की रिक्वायरमेंट है, यानी डिफिब्रिलेटर की रिक्वायरमेंट है, तो हम इसमें एनर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा 1 से 10, 15, 20, 25, 50, 70, 100, 120, 150, 170, 200। तो मैक्सिमम इसमें कितना है? 200। इससे ऊपर आप एनर्जी सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैक्सिमम डोसेज है इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, इस कंपोनेंट की। ठीक है, तो अब हम जूल कैसे सेलेक्ट करते हैं? जूल हम सेलेक्ट करते हैं या तो पेशेंट के बॉडी वेट के। सपोज करिए पेशेंट बच्चा है, छोटा बच्चा है, इसी यूनिट को हम पीडियाट्रिक में भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 जूल पर केजी, कितना जूल करेंगे? 2 जूल पर केजी। और हर शॉक के से उसको बढ़ाते चलेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, लेकिन 10 से ऊपर कभी नहीं जाएंगे। अडल्ट में हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं 100, 150 और मैक्सिमम 200। अब जो ये डिफिब्रिलेटर होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के क्या क्या होते हैं? मोनोफेजिक और बाईफेजिक। क्या होता है? मोनोफेजिक और बाईफेजिक। मोनोफेजिक का मतलब होता है जो सिंगल फेज में काम करते हैं। बाईफेजिक का मतलब होता है जो डबल फेज में काम करते हैं। तो जो बाईफेजिक होगा उसमें क्या होगा, मोनोफेजिक में मैक्सिमम ये 360 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 360 तक। लेकिन बाईफेजिक में ये 200 तक रहेगा। इससे भी हमें पता चल सकता है। और बाकी आप मशीन की जो कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, कहीं पे लिखा रहेगा, तो वहाँ पे भी हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पे नहीं लिखा है इसमें, चलो नहीं है, तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो देखेंगे उसमें आपको पता लग जाएगा। तो ये तो होगी हमारी इलेक्ट्रोड्स, हमने इधर निकाल दी। ये हमारी कनेक्टिविटी होगी, ये पेडल्स हैं, यहाँ पे कनेक्ट हो गई हैं। और ये हमारा मेन स्विच, हम इसको चार्ज कर सकते हैं। अभी इसमें बैकअप मोड में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये ईसीजी निकलता है। अब जैसे हम किसी को शॉक देते हैं, सपोज करो हमने सेलेक्ट की 10 जूल एनर्जी सेलेक्ट की, तो 10 जूल सेलेक्ट एनर्जी करने के बाद ये तो सेलेक्ट हुई है, ये क्या हुई है? सेलेक्ट हुई है। इसको हमें चार्ज करना है। क्या करना है? येलो बटन दबा के चार्ज। अब ये साउंड करेगा, अब ये चार्ज हो गया। अब हमें शॉक देना है, तो हमें पेडल्स को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। पेडल्स को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो पेडल्स को रिमूव करने के बाद हमें ये 2 बटन्स को दबाना है। क्या करना है?
ये बटन्स को दबाना है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे अगर हम शॉक डिलीवर करेंगे तो हम अपने आप को दूर रख के 1 2 3 शॉक कैंसल, यानी शॉक डिलीवर हो गया। शॉक जैसे ही डिलीवर्ड होगा उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आप प्रिंट भी दे सकते हैं। इसको क्या दे सकते हैं? प्रिंट। आप क्या दे सकते हैं? प्रिंट दे सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है? आउट ऑफ पेपर है, यानी पेपर अभी यहाँ पे कम है, तो इसलिए ये प्रिंट नहीं आएगा। ओके, तो ये हम इसको वापस कर देंगे यहाँ पे। अब जब भी आप पेडल्स लगाते हैं तो पेडल से पहले आपको जेली लगानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी? जेली। अब हम इसको मॉनिटर मोड पे करते हैं, कई बार एक्सीडेंटली करंट लग जाता है। तो ये जो पेडल्स हैं, अब यहाँ पे अगर आपको पीडियाट्रिक में शॉक देना, पीडियाट्रिक, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ये क्या कौन सी होगी? पीडियाट्रिक। देख सकते हैं आप। तो इसमें आपको ये पेडल्स कहाँ पे रखनी होती है? एक रखनी होती है एपेक्स पे। ये हो गया हमारा एपेक्स ऑफ द हार्ट, ये हो गया स्टर्नम। एपेक्स और स्टर्नम इन पे लिखा भी रहता है, हो सकता है ये थोड़ा पुराना है तो यहाँ पे क्या है, ये मिट गया है। तो एक एपेक्स पे, एक स्टर्नम पे आपको रखनी पड़ती है और शॉक देना पड़ता है। तो हम इनको दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। यस, रेडी हो गया ये हो गया। इसके बाद यूज करने के बाद हमें इनको वापस यहाँ पे रख देना होता है। ये इसके अंदर फिट हो जाते हैं। ओके, क्लिक का साउंड आएगा जिससे ऑटोमेटिकली इसके अंदर फिट हो जाएगा। ओके, अब जैसे हमें दोबारा से एनर्जी सेलेक्ट की, अब हमें इसको चेक करना है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सेलेक्ट कर दिया हमने। ओके, अब यहाँ पे नो एनर्जी दिखा रहा है, वो 1 से 10 के बीच में दिखा रहा है, 1 से 10 के बीच में। तो मुझे 4 करनी है, तो मैंने 4 कर दी। 4 करके मैंने चार्ज कर दिया। अब मैं यहीं पे शॉक देके इसको देख सकता हूँ, यहीं पे शॉक देके मैं देख सकता हूँ। शॉक डिलीवर। ओके, बिगिन CPR। ओके, शॉक यहाँ पे डिलीवर्ड हो गया। तो ऐसे ही हमें इसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यूज करना है। ओके, तो इसमें आपने देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या बटन्स हैं। AED ऑफ हो गया। AED मोड में क्या होता है? AED मोड में आपको पैडल्स लगानी पड़ती है। यहाँ पे पीछे बटन है, उसमें फिक्स करके चेस्ट पे फिक्स हो जाएंगी, और जब भी पेशेंट को शॉकेबल रिदम की रिक्वायरमेंट होगी, शॉक की, वो ऑटोमेटिकली शॉक डिलीवर करेगा। सिर्फ आपको ये बटन दबाना है। क्या दबाना है? शॉक दबाना है। क्लियर हो गया? तो ये सारी इसकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये डिफरेंट बटन्स हैं। ये इसको हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए रख सकते हैं। ओके, इसको ऑफ कर दिया, ठीक है, तो ये चीज़ें रहेंगी। अब ऑफ होने के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन है जो कार्डियक अरेस्ट में काम आती है। कार्डियक अरेस्ट किसी भी पेशेंट को कहीं पर भी हो सकता है, एनी टाइम, एनी गिवन डे, एनी प्लेस हो सकता है। तो हमें इस मशीन के साथ हमेशा रेडी रहना चाहिए, स्पेशली हॉस्पिटल के अंदर। तो अगर जिस भी हॉस्पिटल में आप काम करें, दिस इज द मैंडेटरी मशीन, तो रिक्वायरमेंट हमें होती है। और फंक्शनल भी होनी चाहिए, ये नहीं कि मशीन रखी है फंक्शनल नहीं है, चार्ज नहीं है, या फिर कोई काम नहीं कर रहा, पेडल्स काम नहीं कर रहे, तो इट मस्ट बी ऑलवेज चेक डेली इसको चेक करना। सो थैंक यू वेरी मच। इससे संबंधित कोई भी आप क्वेरी लगे, यू कैन मैसेज इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। कीप कनेक्टेड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। एंजॉय द